नमस्कार मित्रों, हमारी ज़िंदगी में हौसले का क्या महत्व है, इसको समझाने के लिए एक कहानी कभी मैंने बुजुर्गों से सुनी थी, जो मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ। एक गाँव में एक यंग किसान मोहन रहा करता था। बहुत ही साधारण सा छोटा-सा किसान था। बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं थी उसके पास और वो सिंचाई के साधन भी नहीं थे, तो एक बार बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया, उनकी फसल नहीं हुई, तो बहुत बुरी हालत हो गई, उन्हें कर्जा लेना पड़ा। जैसे-तैसे ज़िंदगी चल रही थी। खेत के बजाय उन्हें मज़दूरी करनी पड़ रही थी। बाप-बेटे दोनों मज़दूरी करते थे, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से गुज़ारा होता था। ऐसे में एक दिन साहूकार आया और उसके पिताजी को बोला, "रामदीन, अब मुझे अगर कल तक मेरा उधार नहीं मिला, तो मैं तेरी ज़मीन हथिया लूँगा।" उस दिन पहली बार मोहन ने अपने पिताजी को तकिए में मुँह देके रोते हुए देखा। वो दुनिया से छुपा रहे थे, लेकिन मोहन की आँखों से नहीं बचा और उसी रात उनको हार्ट अटैक हुआ और वो सुबह इस दुनिया से चले गए। कम उम्र में ही मोहन को पूरी जिम्मेदारियों का बोझ उसके ऊपर आ गया। सबको लगा अब कैसे होगा, क्या होगा। माँ ने कहा, बेटा आप कैसे करोगे। उसके कान में एक ही बात गूंज रही थी कि हौसला मत हारना। कभी उसने सुना था पिताजी से कि बेटा कुछ भी हो, हौसला मत हारना। उसने दूसरे खेतों में मेहनत करनी शुरू करी, मजदूरी करना शुरू करी और जैसे तैसे गुजारा हो रहा था। लेकिन कहते हैं मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। अभी जैसे तैसे गुजारा हो रहा था, मोहन की माताजी की भी तबीयत खराब हो गई। अब दवाइयों का बोझ, डॉक्टर का बोझ, माँ को लगा कैसे गुजारा होगा। लेकिन मोहन ने कहा, माँ कुछ ना कुछ हो जाएगा, परेशान ना हो, क्योंकि उसके कान में ये बात गूंज रही थी, बेटा हौसला मत हारना। और बहुत लोगों ने उसको सलाह दी कि शहर चला जा, वहां नौकरी कर ले, 2 पैसे कमा ले, आजा। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं यहीं रहूंगा, अपना कुछ काम करूंगा। और क्योंकि अब जमीन तो बची नहीं थी, बहुत थोड़ी सी जमीन थी, उनकी कुछ जमीन साहूकार ने ले ली। तभी वहां पे गांव में एक कृषि प्रशिक्षण के लिए सरकारी ऑफिसर्स आए, तो बहुत सारे लोगों ने उसमें कोशिश की, लेकिन सिर्फ मोहन का सिलेक्शन हुआ। सब लोग बहुत हंसे उसके ऊपर, ये मजदूर अब किसानी सिखाएगा लोगों को। बट वो सिलेक्शन होने के बाद शहर भेजा गया 6 महीने के लिए और उसको कुछ पैसे भी दिए गए, उससे घर का खर्चा चलता रहा। और वो 6 महीने के बाद जब वापस आया तो उसको खेती की नई नई विधियां, पानी बचाने की विधियां और कैसे ज्यादा पैसे कमाए जाएं, ऐसी फसलें कौन सी उगाई जाएं, ये सारा कुछ सीख के आया था। उसने अपनी बहुत थोड़ी सी जमीन पे वो सारे जो सीख के आया था वो उपाय करने शुरू किए, नई तरीके से खेती करनी शुरू करी। तो कुछ ही समय में उसकी जो फसल हुई, सारे गांव वाले दंग रह गए और उसके पास आने लगे, भाई कैसे किया, क्या किया तुमने, हम लोग तो परेशान हैं। अंत में कि वो बच्चा जो सबसे कमजोर माना जाता था, किसी काम का नहीं माना जाता था, सिर्फ अपने हौसले के दम पे उस जगह पहुंच गया कि जहाँ पे पूरा गांव आके उससे सलाह ले रहा था। तो जब एक दिन सब लोग इकट्ठे हुए, सरपंच और मुखिया सब लोग, और सबने कहा कि मोहन तुमने तो कमाल कर दिया, गांव का नाम रोशन कर दिया। तो मोहन ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पिताजी के हौसले ने मुझे हौसला दिया और मैंने उस हौसले का दामन कभी नहीं छोड़ा। उसी से सब कुछ बदलाव हुआ। और मुझे लगता है कि हालात बहुत सारे आते हैं हम सबके साथ, लेकिन हम उसमें हौसला छोड़ देते हैं। और हालात अच्छे हो या खराब, हमें हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। और जब तक हम हौसले का दामन पकड़े रहेंगे, तो कैसी भी परिस्थिति हमारे साथ चल रही हो, हम उसमें से निकल आएंगे और हम कुछ ना कुछ बेहतर कर पाएंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी भी परिस्थिति में हैं, तो आपको अगर हौसला है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जिंदगी कहीं से भी शुरू की जा सकती है और कभी भी शुरू की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।